खरीफ का सीजन आते ही गांव-गांव हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है। इस मौसम में धान की खेती प्रमुख है तथा ज्यादातर क्षेत्रों में संकर किस्में हाइब्रिड धान का प्रचलन है, क्योंकि ये किस्में देसी किस्मों से 20% ज्यादा उत्पाद देती हैं। तो समझदार किसान भाई जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ढेंचा की हरी खाद के रूप में खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से दबा देते हैं। संकर किस्मों जिनकी ज्यादा पैदावार देती हैं उतने ही ज्यादा पोषक तत्व जमीन से ग्रहण करती हैं, लेकिन किसान कुछ तत्व अथवा अत्यधिक यूरिया से फसल उत्पादित करता है, जबकि फसल को 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप वांछित उत्पादन नहीं मिल पाता, जो केमिकल के कुप्रभाव का भी एक कारण है। आखिरी जुताई के समय इन ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग होता है, तो यह लंबे समय तक आपकी फसल को संपूर्ण पोषण देती हैं तथा जमीन की जैविक एवं भौतिक संरचना में सुधार के साथ जमीन को मुलायम व नमी युक्त बनाए रखेंगी। इनकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम 1 लीटर, क्रोम डीएपी 2 बैग, पोटाश 2 बैग, भूम पावर 4 किलो भूमि उपचार के लिए काफी है। कुछ किसान कुछ किसानों की रोपित फसल में पोषक तत्वों की कमी के चलते फसल विकास प्रभावित एवं फसल में बीमारी जैसे संकेत दिखना शुरू हो जाते हैं। कई जगह लोग संकर किस्मों को बगैर पोषक तत्व दिए ही रोपण करा देते हैं। इस तरह रोपित धान अपेक्षित पैदावार नहीं देती है। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं, रोपाई के बाद जब खेत में पानी ना हो उस समय फसल के अच्छी पैदावार के लिए भूम पावर 4 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 2 किलोग्राम के साथ प्रीमियम 1 लीटर, स्पेडाल 90-500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर खेत में फैलाएं। यूरिया की मात्रा चौथाई करें। इसके अलावा ग्रो नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से पानी छिड़काव करेंगे, जिससे जमीन व फसल में पोषकता बढ़ेगी। फसल में पुराने खरपतवार हटा दें और सिंचाई कर नमी बनाए रखें। इस तरह आप स्प्रेइंग करेंगे और खरपतवारों का नियंत्रण रखेंगे और इससे फसल आपकी ग्रोथ अच्छी करेगी। और सिंचाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल में धान की फसल है जो ये नमी ज्यादा चाहती है। तो आप देखेंगे फसल की बढ़वार व कलियों का फुटाव तीव्रता से शुरू होगा। केवल अत्यधिक यूरिया का प्रयोग जमीन का पीएच बढ़ाता है और फसल झुलसने के साथ कीट बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। यह पेट्रोलियम पदार्थों से निर्मित की जाती है, जो हमारे मित्र जीवाणुओं, केंचुआ आदि का विनाश करती है। हम अपनी फसल को जब ऑर्गेनिक खादें, ग्रोथ प्रमोटर देते हैं, तो हमारी फसलें लंबे समय तक भोजन ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। तो जब फसल 35 से 40 दिन की अवस्था पे हो जाए, पुनः ग्रो और नाइट्रोकिन का 40-40 मिलीलीटर, मैग्नीज ईडीटीए 15 ग्राम, स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से पुनः स्प्रेइंग करना चाहिए, जिससे फसल में कलियों की बढ़वार ज्यादा होती है और फसल ग्रोथ अच्छी करती है तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता फसल उत्पन्न करती है। दवा बहुत अच्छी दवा है, इसको जो है खाने में कोई दिक्कत। खाद जो है जब से खाद मैंने पकड़ी इसको है, तो मैंने खाद पिछली बार डलवाए तो मेरी धान इतनी पैदा हुई कि 19 कुंटल बीघा पैदा हुई। मुझको माननीय जिलाधिकारी महोदय के और कृषि विभाग के जिलाधिकारी महोदय से हमको पुरस्कार मिला और मैंने अब भी परीक्षा से की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह आप अपनी खड़ी फसल में जब आपकी ग्रोथ पे हो फसल, तो उस समय आप खड़ी फसल में ग्रो 1 लीटर, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम सिंचाई के पहले मिट्टी या गोबर की सड़ी खाद में मिला लें और
में मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इस तरह रासायनिक खादों का बार बार प्रयोग करने का झंझट व लागत में काफी हद तक बचत होगी। कीट बीमारियों की समस्या में फसल प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फसल पर आने वाली समस्याओं पर धीरे धीरे खर्चा बढ़ता है। हमारी बताई गई तकनीकी खर्चीली तो दिखेगी, लेकिन फसल औसत इनसे आपको ज्यादा सस्ती साबित होगी। अतः आप संकर किस्मों को बगैर पोषण के पैदावार की लालसा न रखें। ये ऑर्गेनिक खाद दवाएं तुरंत रिजल्ट देने वाली हैं और विश्वस्तरीय हैं। पंजीकृत कृषकों को अनुदान व सब्सिडी पर उपलब्ध हैं। हमारा मिशन स्वास्थ्य खेती स्वास्थ्य समाज। आइए शामिल हो, साथ चलें कृषि के संपूर्ण समाधान के साथ।